वेलकम टू मैथ्स क्लासेस सिंप्लीफाइड। आज हम करेंगे मिसलिनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन 7। तो क्वेश्चन 7 में z1 दिया हुआ है 2 माइनस आयोटा और z2 दिया हुआ है -2 प्लस आयोटा। तो हमें इसका फर्स्ट पार्ट में पूछ रहा है रियल, आर यानी रियल और आई एम यानी इमेजनरी। तो इस पूरे का रियल पार्ट जहाँ ऊपर है z1 z2 और नीचे z1 का कॉन्जुगेट यानी संयुग्मी है। तो हम एक काम करते हैं, सॉल्व करने से पहले z1 की वैल्यू लिखते हैं, कितनी है 2 माइनस आयोटा, और z2 की कितनी है -2 प्लस आयोटा। क्योंकि हमें इसमें z1 का कॉन्जुगेट चाहिए और इसमें भी z1 का ही कॉन्जुगेट चाहिए, तो हम पहले z1 का कॉन्जुगेट निकाल लेते हैं। कॉन्जुगेट निकालने का टेक्निक होती है आयोटा का साइन बदल देंगे, माइनस आयोटा को क्या कर देंगे प्लस आयोटा। z2 का भी कॉन्जुगेट निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर z2 का कॉन्जुगेट दिया नहीं है तो निकालने की जरूरत भी नहीं है, तो हम सिर्फ z1 और z1 का कॉन्जुगेट निकाल लेते हैं। अब हम इसका फर्स्ट पार्ट करना शुरू करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमारा लिखा हुआ है रियल पार्ट निकालना है ऑफ z1 z2 अपॉन z1 का कॉन्जुगेट। तो हम सारी वैल्यू यहाँ ब्रैकेट में रख देते हैं, आर ये भी ऐसी हर स्टेप में लिखते चलेंगे। सेम जब हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे तो वहां हमें चाहिए इमेजिनरी पार्ट, किसका 1 अपॉन z1 और z1 बार का। तो हम यहाँ पर सारी वैल्यू रख देंगे इस ब्रैकेट में और इस ब्रैकेट में सारी वैल्यू रख देंगे। तो इस तरीके से हमारा होगा आर ई, z1 की जगह लिखेंगे 2 माइनस आयोटा ब्रैकेट में और z2 की जगह लिखेंगे -2 प्लस आयोटा ब्रैकेट में, और z1 का कॉन्जुगेट कितना हो गया 2 प्लस आयोटा। ऊपर ऊपर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले लिखेंगे 2 और फिर लिखेंगे पूरा ब्रैकेट, फिर लिखेंगे माइनस आयोटा, फिर लिखेंगे पूरा ब्रैकेट अपॉन 2 प्लस आयोटा। फिर 2 की -2 में करेंगे -4 प्लस, ये हो जाएंगे 2 आयोटा, माइनस आयोटा की -2 में करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस 2 आयोटा, फिर माइनस और प्लस की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आयोटा और आयोटा कितने होंगे आयोटा स्क्वायर अपॉन 2 प्लस आयोटा नीचे है ही, तो आर ई ये हो जाएगा -4 प्लस 2 आयोटा कितने होंगे 4 आयोटा माइनस, एक माइनस पहले से मौजूद है और आयोटा की स्क्वायर की वैल्यू भी कितनी होती है -1, तो ये दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस। तो इस तरीके से हमारा होगा अपॉन में 2 प्लस आयोटा, तो ये -4 और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे +1, तो -4 के साथ हम +1 ले लेंगे और जो 4 आयोटा है उसे अलग कर देंगे क्योंकि हमें आयोटा वाली टर्म अलग करनी होगी, और नीचे क्या है 2 प्लस आयोटा। अब हम देख रहे हैं माइनस प्लस माइनस होंगे, 4 और 1 को माइनस करेंगे कितना आएगा 3, और बड़े डिजिट का साइन होगा तो होगा -3 प्लस 4 आयोटा ऊपर और नीचे 2 प्लस आयोटा। ये हमारी टर्म आ चुकी है, लेकिन हमें कभी भी डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं चाहिए, तो हम इसका क्या कर देंगे परिमेयकरण यानी रेशनलाइजेशन। तो बीच वाला साइन बदल कर हम ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। नीचे तो हमेशा a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला a² - b² बनेगा, ऊपर हम दोबारा से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर से -3 की पूरे ब्रैकेट में करेंगे प्लस 4 आया की पूरे ब्रैकेट में करेंगे। तो इसका जो रियल पार्ट निकालने के लिए पहले इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तब रियल पार्ट निकलेगा। तो पहले हम -3 लिखेंगे और पूरा ब्रैकेट, फिर +4 आयोटा लिखेंगे, फिर पूरा ब्रैकेट, और नीचे क्या बन रहा है a प्लस बी और a माइनस बी, तो हो जाएगा a² - b²। तो रियल पार्ट ऑफ -3 की 2 में करेंगे तो होगा -6, -3 की माइनस आयोटा में करेंगे तो होगा +3 आयोटा, प्लस 4 2 = 8 आयोटा, माइनस 4 आयोटा की आयोटा में करेंगे तो होगा 4 आयोटा स्क्वायर अपॉन में होगा 2 स्क्वायर 4 माइनस, इस आयोटा स्क्वायर को भी लिख देंगे ब्रैकेट में -1, तो दो माइनस होने से हो जाएंगे +1। तो इसके बाद हम इसे यहां पर करेंगे तो आर ई की वैल्यू कितनी होगी -6, 8 आयोटा और 3 आयोटा होंगे 11 आयोटा -4, फिर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू को -1 ब्रैकेट में लिखेंगे और नीचे क्या है 4 + 1, तो आर ई ये हो जाएगा -6 और ये माइनस माइनस हो जाएंगे +4, तो हम -6 + 4 लिख लेंगे और 11 आयोटा को अलग कर देंगे, और नीचे क्या बचा 4 और 1 5, -6 + 4 सॉल्व करेंगे, माइनस प्लस माइनस 6 और 4 को करेंगे माइनस तो आएगा 2 और बड़ी डिजिट का साइन तो होगा -2, तो क्यों ना हम पूरे के अपॉन में 5 है तो -2 के अपॉन में भी 5 लिख लेंगे और 11 अब के भी अपॉन में 5 लिख लेंगे। इस पूरे 5 को हमने तोड़ दिया है तो यहां से आएगा -2, उसके अपॉन में भी 5 और 11 के अपॉन में भी 5। तो इस तरीके से हमारा पूरा सॉल्व होकर आ चुका है। अब हमें सिर्फ इसका रियल पार्ट देखना है कौन सा है, तो आई वाला पार्ट आयोटा वाला पार्ट तो होता है इमेजिनरी, और आयोटा से अलग जो प्लस में पार्ट है वो होता है रियल, तो ये रियल पार्ट है।
अगर यहाँ आर ई है तो आंसर होगा सिर्फ -2/5, और अगर यहाँ आई एम होता तो आंसर होता 11/5। तो फिलहाल जो इसका आंसर होगा वो होगा -2/5। अब हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में हम यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो हो जाएगा आई एम 1/z1 की जगह हम लिखेंगे 2 - आयोटा, और z1 का कॉन्जुगेट तो हो 2 + आयोटा। अब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं, यहाँ फॉर्मूला बन रहा है, तो हो जाएगा आई एम 1/a - b, और a + b कितना होगा a² - b²। तो आई एम 1/2 का स्क्वायर होगा 4, माइनस आयोटा का स्क्वायर कितना होता है -1, तो इमेजिनरी हो जाएगा 1/4 + 1। 4 और 1 कितने होते हैं 5, तो इमेजिनरी हो गया 1/5। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर तो आई है ही नहीं, लेकिन इमेजिनरी पार्ट होता है आई यानी आयोटा वाला, पर यहाँ पर आयोटा तो है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे 1/5 के प्लस में लिख देंगे 0 आयोटा, क्योंकि अगर आयोटा नहीं है तो हम 0 आयोटा कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरा 0 हो जाएगा और 0 का कोई मतलब ही नहीं है प्लस में, तो 1/5 + 0 यानी 1/5 ही रहेगा। अब यहां से हमारा इमेजिनरी पार्ट कितना निकला 0, आई के साथ वाला इमेजिनरी पार्ट होता है, तो इसलिए इसका आंसर आएगा 0। तो इस तरीके से हमारा जो फर्स्ट पार्ट है उसका आंसर आया -2/5 और सेकंड पार्ट का आंसर आया 0। तो ये हमारे 7th क्वेश्चन के दोनों पार्ट हो चुके हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 यहाँ पर इंग्लिश और यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है। यहाँ कह रहा है फाइंड द रियल नंबर्स, यानी कि वास्तविक संख्याएं x और y पूछ रहा है, जहां इन दोनों का जो कॉन्जुगेट यानी संयुग्मी है वो ये दिया हुआ है। कुल मिलाकर ये दो टर्म्स मल्टीप्लाई में है, तो पहले हम इनको लिख लेते हैं x - आयोटा y ब्रैकेट 3 + 5 आयोटा, इज यानी बराबर का निशान आएगा। तो ये दोनों जो टर्म है वो बराबर हैं, किसके बराबर हैं कॉन्जुगेट ऑफ ये। यहां पर कह रहा है इन दोनों जो टर्म्स हैं वो इसकी संयुग्मी है। इसकी संयुग्मी का मतलब है इसका कॉन्जुगेट, यानी लिख सकते हैं इंग्लिश में लिख देते हैं कॉन्जुगेट ऑफ -6 - 24i, यानी इन दोनों की जो मल्टीप्लाई करके आएगा वो इसका कॉन्जुगेट होगा। अब इसका कॉन्जुगेट निकालने के लिए बीच वाला साइन यानी आयोटा वाला साइन बदल देंगे, तो हो जाएगा -6 + 24 आयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट होगा -6 + 24 आयोटा, और ये हमारा मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो यहाँ x की मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में करेंगे और माइनस आयोटा y की भी मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में करेंगे, तो ये हो जाएगा 3x प्लस ये हो जाएगा 5 आयोटा x, या 5x आयोटा लिख लेते हैं आयोटा लास्ट में, माइनस ये 3y आयोटा, ये साइन बदल जाएगा प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएंगे 5y, और आयोटा की आयोटा में करेंगे तो हो जाएगा आयोटा की पावर 2 यानी आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -6 + 24 आयोटा। अब हम यहां पर देख रहे हैं 3x, तो ऐसे ही रहेगा। दोनों टर्म आयोटा आयोटा मौजूद है, तो दोनों में से हम आयोटा को ले लेते हैं कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 5x - 3y माइनस यहां आयोटा के स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1। ये टर्म अभी फिलहाल हमारी ऐसे ही चलती रहेगी, तो यहां से 3x और ये माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, तो 3x + 5y तो हम लिख लेंगे एक साथ, तो ये रियल नंबर का काम करेगा वास्तविक संख्याओं का, और i के साथ लिख लेंगे ये पूरा 5x - 3y इज इक्वल टू हमारा क्या ये। तो अब हमें क्या करना है, क्योंकि ये पूरी टर्म और ये पूरी टर्म बराबर है, इक्वल है, तो हम जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर, दो सम्मिश्र संख्याएं अगर बराबर होती हैं, तो हम इसकी जो वास्तविक संख्या रियल नंबर है, इसका जो रियल नंबर है वो इक्वल कर देंगे, और जो इसका इमेजिनरी नंबर है आई के साथ वाला और इसका जो इमेजिनरी नंबर है आई के साथ वाला काल्पनिक संख्याएं, ये दोनों काल्पनिक संख्याएं बराबर कर देंगे। तो कुल मिलाकर हमें कंपेयर करेंगे, जब हम दोनों तरफ कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, और हिंदी में लिखेंगे तुलना करने पर, तो जब हम दोनों तरफ तुलना करेंगे तो हम देखते हैं बराबर तो तभी होगा ना जब रियल नंबर बराबर होंगे और इमेजिनरी बराबर होंगे। तो हम 3x + 5y के बराबर कर देंगे -6, तो हो जाएगा 3x + 5y इज इक्वल टू -6। एक हो जाएगा 5x - 3y इज इक्वल टू 24। तो इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसे हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। हम 10th क्लास में पढ़ चुके हैं दोनों इक्वेशन कैसे सॉल्व होंगे, तो हम इन्हें एलिमिनेशन से सॉल्व कर देते हैं। हम पहली इक्वेशन में मल्टीप्लाई करते हैं 3 की, तो ये हो जाएगा 15y, इसमें करेंगे 5 की, तो हो जाएगा 15y, तो 15y कैंसिल हो जाएंगे। तो हम इन दोनों इक्वेशंस को कर देंगे मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन 1, हिंदी में लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, एंड 5 इन इक्वेशन 2।
तो हम इक्वेशन 1 में करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, इक्वेशन 2 में करेंगे 5 से मल्टीप्लाई, और फिर क्या कर देंगे, उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हम पहले यहाँ पर कर रहे हैं 3 से, तो इसमें भी 3 से होगी, इसमें भी 3 से होगी, हर टर्म में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा 3 3 9x प्लस ये हो जाएगा 5 3 15, ये हो जाएगा -6 3 18, और इस वाले क्वेश्चन में कर रहे हैं 5 से, तो ये हो जाएगा 5 5 25x प्लस माइनस है यहाँ पर माइनस, ये हो जाएगा 5 3 15y इज इक्वल टू 24 5 हो जाएंगे 120। अब क्योंकि ये 15y प्लस का है, 15y माइनस का है, तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। यहां पर हम लिख सकते हैं सब्ट्रैक्टिंग, यानी घटाने पर। तो यहां हमारा, एक सेकंड, हमने यहां पर सब्ट्रैक्टिंग नहीं किया है, हमने यहां पर ऐड किया है, जोड़ने पर। क्यों? क्योंकि सब्ट्रैक्ट करते वक्त हम यहां पर साइन चेंज करते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर कोई साइन चेंज नहीं किया, इसका मतलब ये हमने ऐड करे हैं। तो हम 9x और 25x को ऐड कर रहे हैं, 15y और -15y इन दोनों को भी जब हम ऐड करेंगे तो एक प्लस का 15y एक माइनस का 15y होते कट जाएंगे, और -18 और प्लस 120 क्या हो जाएंगे, माइनस। तो 9x और 25x को ऐड करेंगे तो हो जाएंगे 34x इज इक्वल टू, तो ये यहाँ इन दोनों को माइनस करके आएगा 102, फिर 34 जाएगा हमारा डिवाइड में, तो 34 से कितनी बार कैंसिल होगा, 3 बार। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3, 34 3 102 होते हैं। अब हम x की वैल्यू 3 को पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में, तो हमारी y निकल जाएगी फ्रॉम 1। ये दो इक्वेशन सॉल्व करना तो 10th का मेथड है, इसको हम अपने एलिमिनेशन से नहीं तो सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हैं। तो फ्रॉम 1 हो जाएगा 3, x की जगह भरेंगे 3 प्लस 5y इज इक्वल टू -6, ये हो जाएगा 3 3 9, तो 9 को उधर भेजेंगे तो हो जाएगा -9, तो 5y इज इक्वल टू हो जाएगा -6 -9, -6 और -9 को ऐड करेंगे होगा -15, और 5 का डिवाइड करेंगे 15 में तो होगा -3, तो y की वैल्यू आएगी -3 और x की वैल्यू आ गई 3। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन 8 हो गया कंप्लीट।